नमस्कार। आपने पढ़ाई तो कर ली, आप आइदर जॉब कर रहे हो या फिर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक सवाल बार-बार आपको आता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये सवाल आपको इसलिए आता है क्योंकि आपके एफर्ट्स और आपकी जो डेस्टिनी है, वह सिंक में नहीं है। जिस कर्म के लिए आप पैदा हुए और आप जो कर रहे हो, वह आइदर डायमेट्रिकली ऑपोजिट है या फिर वो सिंक में नहीं है। और इसीलिए आपको ये सवाल जगता है कि क्या मैं सही करियर में हूँ या नहीं हूँ? अब इसका जवाब देने का काम जैमिनी ऋषि ने किया कई साल पहले, और उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह से हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह के कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। हम जब भी ज्योतिष में बात करते हैं कैरियर के बारे में, तो ज़्यादातर पराशर मुनि के सिद्धांतों को देख के बात करते हैं। आप जब भी कोई वीडियो उठा के देखोगे या सुनोगे, तो उसमें लिखा गया है कि आपको 6th हाउस देखना चाहिए, आपको 7th हाउस देखना चाहिए, आपको 10th हाउस देखना चाहिए, और उसके आधार पर आपको कहा जाता है कि आपको कॉमर्स लेना है, आपको साइंस लेना है, आपको आर्ट लेना है, आपको फोटोग्राफी का फील्ड लेना है, या फिर आपको कंटेंट राइटर बनना है, ये आपको सलाह दी जाती है। लेकिन इसी करियर ऑप्शन में सबसे इंटरेस्टिंग रिसर्च करने का काम जैमिनी ऋषि ने किया है, और उन्होंने एक नई सिस्टम या एक यूनिक सिस्टम के बारे में बात की है। उन्होंने ये कहा है, जैसा कि आमतौर पर हमको पता है कि प्रत्येक ग्रह का कारकत्व फिक्स है पराशर मुनि के सिद्धांत में। जैसे सूर्य पिता का कारक, चंद्रमा माता का कारक, मंगल जो है वह भूमि का कारक, इस तरह से कारकत्व दिए गए हैं, राइट। जैमिनी ऋषि ने ग्रहों की डिग्रीज के आधार पर चर कारकत्व का निर्माण किया है। अर्थात आपकी कुंडली में कोई ग्रह अलग चीज का कारक हो सकता है, मेरी कुंडली में कोई अलग ग्रह अलग चीज का कारक हो सकता है। और इसीलिए बात करते हुए उन्होंने अपने प्रथम अध्याय में ही एक सूत्र दिया, अधिक फलदा राशि चर कारकाः। अर्थात कुंडली में डिग्रीज के आधार पर ग्रहों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब भी आप अपनी कुंडली को देखोगे, तो कुंडली के 2nd या 3rd पेज में, या इवन समटाइम्स इन फर्स्ट पेज ऑल्सो, ग्रह कौन सी राशि में है और उसके बाद उसके अंश या डिग्री आते हैं, वो आपको देखना है। सो डिग्री के आधार पर जैमिनी ऋषि ने ग्रहों के 7 क्लासिफिकेशन दिए हैं, और उन्होंने स्पष्ट यह सूत्र दिया है, आत्मा अमात्यो भात्रा मातृ पुत्र ज्ञाति दाराश्च। अर्थात आत्मकारक, अमात्यकारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक, दाराकारक, ये 7 कारक ग्रहों के क्लासिफिकेशन है। ऐसा समझ के चलिए कि एक ऑफिस है, तो ऑफिस में आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ भी होगा, क्लीनिंग स्टाफ भी होगा, फिर आपके पास रिसेप्शनिस्ट भी होंगे, फिर काम करने वाले क्लर्क्स भी होंगे, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, फिर मैनेजर होंगे, फिर उसके ऊपर सीईओ होंगे या फिर एमडी होंगे। ऐसे ही ग्रहों का भी एक पोर्टफोलियो बनता है, और उसके बारे में बात करते हुए जैमिनी ऋषि ने ये कहा कि 7 तरह के पोर्टफोलियो बनते हैं। और उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये कहा कि ग्रह अपने स्वभाव के आधार फल देते हैं। अर्थात जो उनका क्लासिफिकेशन होगा, उसी के आधार पर हमारी बात बनती है। एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है, कारकाणाम च सर्वेषाम फलम स्व स्व स्वभावतः। अर्थात ये जो अमात्य कारक ग्रह है, उसी का स्वभाव आपके कैरियर की पहचान बनेगी। मतलब अमात्य कारक जो ग्रह होगा, वो ग्रह जिस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वही लाइन के रिलेटेड कर्म करने के लिए आपका जन्म हुआ है। अब सवाल जगेगा कि अमात्य कारक ग्रह कैसे निकालें, तो उसके लिए भी स्पष्ट सूत्र दिया गया है, आत्म कारका द्वितीयो अमात्य कारक।
अर्थात आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री वाला है वो आत्मकारक है। उसके बाद डिग्री वाला जो प्लैनेट है वह अमात्य कारक है। सो कुल मिला के कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा साइंस है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और ये जो हमारे परंपरागत 7 ग्रह है उसकी डिग्रीज को आप क्रम में रख दीजिए। जो हमारे परंपरागत ग्रह है वो है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इसमें राहु केतु को नहीं लेना है। कुछ विद्वान इसमें आधुनिक विज्ञान राहु केतु को गिनते हैं, लेकिन जैमिनी ऋषि ने सिर्फ और सिर्फ 7 जो हमारे ग्रह है उसके बारे में ही बात की है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह होगा वो हो जाएगा आत्मकारक, और उसके बाद जो डिग्री हो जाएगी ग्रह हो जाएगा अमात्यकारक। एग्जाम्पल के लिए किसी कुंडली में मान लीजिए गुरु 28 डिग्री का है, शुक्र 25 डिग्री का है और शनि 22 डिग्री का है। क्योंकि गुरु सबसे ज़्यादा डिग्री वाला है वह आपका आत्मकारक हो गया। उसके बाद जो डिग्री है वो है शुक्र, और इसीलिए शुक्र आपका अमात्य कारक ग्रह हो जाएगा। यदि आप शुक्र के रिलेटेड, अब जो अमात्य कारक इस एग्जाम्पल में शुक्र था, तो यदि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, यदि वो शुक्र रिलेटेड कोई काम करेगा तो वह सुनिश्चित सफल होगा। अब आपका ग्रह अमात्य कारक और आपका कर्म क्यों जुड़ा हुआ है वह समझाते हुए जैमिनी ऋषि ने यह सूत्र दिया है, यथा ग्रह स्वभावः तथा कार्य फलम भवति। अर्थात जो अमात्य कारक ग्रह होगा उसका जो स्वभाव होगा वैसा आपका कर्म का क्षेत्र बनता है, आपकी कैरियर बनती है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य अमात्य कारक है, तो सूर्य का मतलब है राजा, प्रकाश या अधिकार, अथॉरिटी। यदि सूर्य आपका अमात्य कारक है तो एक बात जान लीजिए, आप नीचे बैठकर काम करने के लिए नहीं है। आपको चाहिए पावर, पोजीशन और पहचान। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट कैरियर हो सकती है वो है सरकारी प्रशासन, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर गवर्नमेंट जॉब हो गई, न्यायपालिका, मेडिसिन्स, या कोई पद जहाँ पर आप लीडर हो, किसी को आपको आंसरेबल नहीं रहना है, वैसी जो उच्च पोस्ट होती है या फिर जो सरकारी कर्म होते हैं वहाँ पर काम करने में आपको सुख मिलेगा। एक बात आपको याद रखनी है, यदि सूर्य अमात्य कारक आपका है तो आप किसी के अंदर काम करने में बड़ी बेचैनी महसूस करोगे, आप पावरलेस फील करोगे। अब मान लीजिए कि चंद्रमा आपका अमात्य कारक है, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन, भावना और जनता। अगर चंद्रमा अमात्य कारक है तो आपकी सफलता का रास्ता है लोगों से जुड़ना। जब आप किसी की मदद करते हो तब आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपके लिए जो सही लाइन हो सकती है वह है मेडिसिन्स में भी डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, टीचर, होटल मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री, समथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर या मिल्क, पब्लिक रिलेशंस, या कोई भी सेवा क्षेत्र जहां लोगों का चेहरा लिखे। आपके लिए जो मास्टर की है वो आपको याद रखनी है कि यदि आप एक कमरे में बैठ के अकेले काम कर रहे हो तो आप ज़्यादा समय काम नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए लोगों से जुड़ाव और भावनाएं। मान लीजिए कि मंगल आपका अमात्य कारक है, तो आप मंगल का जो स्वभाव है वह स्वभाव है आग, साहस और ऊर्जा। जिनका मंगल अमात्य कारक है वो उनके लिए रेस्ट उनका दुश्मन है। उनको सतत चैलेंज चाहिए, कुछ ना कुछ नया करने को चाहिए, और इसीलिए उनके लिए जो सही लाइन्स है वो लाइन्स है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स, सर्जन, इंजीनियरिंग फील्ड्स, माइनिंग, या कोई भी कॉम्पिटिटिव फील्ड जहां हर दिन कुछ ना कुछ नया होता हो। याद रहे, मंगल अमात्य कारक वालों को 9 to 5 वाली जॉब
या शांत नौकरी उनके लिए घुटन सी महसूस उनको होती है। उनको चाहिए एक्शन, उनको चाहिए एड्रेनल। अब मान लीजिए बुध आपका अमात्य कारक है। बुध क्या है? बुध है बुद्धि, वाणी और व्यापार। तो आपके लिए बिजनेस सबसे बड़ा बेस्ट ऑप्शंस है। उसमें भी क्योंकि आपका दिमाग कई दिशाओं में दौड़ता है, और याद रहे कि मल्टीटास्किंग आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। आपके लिए सबसे सही लाइन हो सकती है ट्रेडिंग, मार्केटिंग, लेखन, पत्रकारिता, आईटी और सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, टीचिंग, या ऐसी कोई भी फील्ड जहां दिमाग और जुबान कम्युनिकेशन दोनों चले। बुध अमात्य कारक वालों की एक टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। मल्टीटास्किंग उनका नेचर है, तो उनको एम्ब्रेस करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु अमात्य कारक है। तो गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान, धर्म और विस्तार। आपको पैसे से ज्यादा चाहिए इज्जत। जब कोई आपसे सलाह मांगे तो आप किसी को जब रास्ता दिखाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो वैसे फील्ड जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर पाओ, लाइक एजुकेशन, वकालत, फाइनेंशियल एडवाइजरी, धार्मिक कार्य, न्यायपालिका, या जहाँ पर आप गुरु बन के किसी को समझा सकते हो, वैसी कोई मेंटर वाली पोजीशंस, वहाँ पर आपको एफर्टलेस सक्सेस मिलेगी। याद रहे, आप सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाले व्यक्ति नहीं हो। यदि पैसा मिलेगा लेकिन यदि सम्मान नहीं मिला तो आप अंदर से खाली फील करोगे। आपको लाइफ में पर्पस चाहिए, उद्देश्य चाहिए, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यदि शुक्र किसी का अमात्य कारक है तो शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, कला और विलासिता। आपका काम दुनिया को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना है और ज़्यादा सुंदर करना है। आपके लिए सबसे सही लाइन हो सकती है फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड्स, या कोई भी क्षेत्र जहां कला और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन हो। याद रखो, शुक्र अमात्य कारक वालों का मन रूखे सूखे माहौल में नहीं लगता। उनको सुंदरता चाहिए। उनके चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, उनके आसपास के माहौल में उनको एक तरह का ग्लैमर चाहिए, ब्यूटी चाहिए। अब मान लीजिए शनि आपका अमात्य कारक है, तो शनि क्या है? शनि है अनुशासन, मेहनत और समय। शनि जिनका अमात्य कारक होगा उनके लिए एक बात तो तय हो गई कि उनको सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी तो वह लंबे समय तक टिकेगी। आपके लिए सबसे सही लाइन हो सकती है रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, सरकारी ठेके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, या कोई भी फील्ड जहां पर धैर्य और मेहनत का इनाम मिले। याद रखिए, शनि अमात्य कारक वालों को शुरुआत धीमी मिलेगी, लेकिन शनि परीक्षा देने के बाद आपको इनाम सबसे ज़्यादा देगा। आखिर में जेमिनी ऋषि ने इन सब चर्चा करने के बाद एक बात और भी की है जो करना अति आवश्यक है। उन्होंने ये कहा, कारक भेदात फलाभेदः ज्ञातव्य सूक्ष्म बुद्धिना। अर्थात सिर्फ ग्रह जान लेना काफी नहीं है। वह ग्रह जो अमात्य कारक ग्रह है वह आपकी कुंडली में कौन से स्थान में बैठा है वो भी देखना इतना ही आवश्यक है। मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु अमात्य कारक है लेकिन वह नीच का है, तो वह रिजल्ट देने में कमी करेगा। उससे उल्टा किसी की कुंडली में शुक्र अमात्य कारक है और वह केंद्र में बैठा है, तो वह तुरंत फल देगा। अमात्य कारक ग्रह को समझने के बाद आपको आपकी कुंडली में ये देखना है कि वह किस राशि में है, किस भाव में बैठा है, कोई योग बना रहा है या नहीं बना रहा है, और नवमांश कुंडली में उस ग्रह की स्थिति क्या है। जेमिनी ऋषि ने तो इससे भी ज्यादा डिटेल में जाके एक सूत्र दिया है,
जो ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक कारकांश कुंडली भी देखनी चाहिए। और उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने सूत्र दिया है, कारकांशे दशम भावात जीवन उपायम विचारयेत, अर्थात आत्मकारक की नवमांश राशि, अर्थात आत्मकारक ग्रह कुंडली में जहाँ बैठता है नवमांश में, उसकी नवमांश राशि बनानी है, जिसको कारकांश लग्न कहते हैं, और उस कारकांश लग्न से दशम भाव देखना है। यदि इतना जूम इन करके आपने किसी का कंसल्टेशन किया या फिर आपने खुद ने देखा, तो इससे आप सटीक बता पाओगे कि किस व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए, ताकि उसको खालीपन महसूस न हो और लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिले। सो सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट का, लग्न चार्ट का दशम भाव नहीं देखना है, कारकांश कुंडली का भी दशम भाव देखना है। अब लास्ट में ये सब देखने के बाद एक प्रश्न जगता है कि ये सब तो समझ लिया, लेकिन हमें सफलता मिलेगी कब? टाइमिंग ऑफ सक्सेस। तो उसके बारे में बात करते हुए भी जैमिनी ऋषि ने यह सूत्र दिया है, दशा काले अमात्य कारक योगे कार्य सिद्धि ही, अर्थात आपकी कुंडली में जो अमात्य कारक ग्रह होता है उसकी जब दशा आएगी तब आपको सर्वाधिक फल मिलेगा। यदि अंतरदशा भी आई तो भी आपको उसमें शुभ परिणाम मिलेगा। सो कुल मिला के कैरियर जानने के लिए अब आपको ये सिर्फ 2 या 3 चीजें करनी है। पहला, आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री वाला जो ग्रह है उसके बाद जो ग्रह है, दैट मीन्स सेकंड लास्ट डिग्री वाला ग्रह, हाईएस्ट डिग्री वाला, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाला ग्रह जो आपकी कुंडली में है उसको आप देखिए। उस ग्रह की स्थिति आपके जन्म लग्न की कुंडली में कैसी है वह देखिए, कारकांश कुंडली को देखिए, और अमात्य कारक जो ग्रह है आपकी कुंडली में उसकी ग्रह दशा कब आ रही है वह देखिए। इतना देखने से आप सुनिश्चित ये जान पाओगे कि आप कौन सी लाइन में कर्म करने के लिए जन्मे हो। यदि आपके एफर्ट्स आपकी डेस्टिनी के साथ सिंक हो जाएंगे तो आपको सुनिश्चित एफर्टलेस सक्सेस मिलेगी। शुभम भवतु। प्रणाम।